हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का सब्जेक्ट गणित यानी मैथ क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, यानी कि MCQ। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 20 रुपए में 10 नींबू खरीद कर 20 रुपए में 4 नींबू बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 25%, ओके। और इसका हल नीचे दे दिया गया है, लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिए, ओके। नेक्स्ट दूसरा नंबर, PQRS ट्रैपेजियम में दो त्रियक भुजाएं PS तथा QR के मध्य बिंदु क्रमशः X तथा Y है तो XY बराबर डैश, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C नंबर 1/2 PQ प्लस RS, ओके। और इसका हल दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर, 105 140 श्रेणी की आवर्ती 14 हो तो श्रेणी का आवर्ती घनत्व होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B नंबर 0.4, ओके। और इसका सॉल्व यहाँ पे कर दिया गया, हल यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, 3 मीटर लंबा तथा 2 मीटर चौड़ा आयतकार जमीन पर 5 डेसीमीटर का वर्गाकार टाली को बिछाने पर टालियां लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C नंबर, ठीक है, 24। और इसका हल यहाँ से शुरू कीजिएगा लिखना और यहाँ तक लिखे, ओके। 5वां नंबर, यदि लाभ प्रतिशत 10 है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C नंबर 10:11, ओके। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। 6 नंबर, त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु D से होकर यदि BC के समानांतर एक रेखाखंड DE खींचा जाता है जो भुजा AC को बिंदु E पर काटती हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B नंबर AE बराबर 1/2 AC, ओके। और इसका हल नीचे दे दिया गया है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। और ये छवि बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर 7, यदि एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिसीमा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B नंबर π+2 गुने 10.5 सेंटीमीटर, ओके। और इसका हल यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, यानी कि पहले ये छवि बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। 8 नंबर, यदि एक वर्ग आकृति में विकर्ण की लंबाई 13√2 सेंटीमीटर है तो एक भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D नंबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हल यहाँ से लेके शुरू कीजिएगा और यहाँ तक, ठीक है। 2 नंबर, सही या गलत लिखे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ABC समकोण त्रिभुज कोण BAC बराबर 90 डिग्री का तथा BC का मध्य बिंदु D होने पर AD बराबर 1/2 BC होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। दूसरा नंबर, एक आवर्ती विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 तथा प्रत्येक श्रेणी की लंबाई 6 हो तो श्रेणी की न्यूनतम श्रेणी सीमा 8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गलत। तीसरा नंबर, एक समानांतर चतुर्भुज क्षेत्र, एक आयताकार क्षेत्र और एक त्रिभुजाकार क्षेत्र एक ही आधार पर और समानांतर सरल रेखा द्रव्य के बीच स्थित है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः P, R तथा T हो तो P बराबर R बराबर T/2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गलत। 4 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई का संख्या मान समान है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 1 इकाई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गलत। 5वां नंबर, छूट अंकित मूल्य पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। 6 नंबर, एक बारवर्ता बहुभुज को बनाने के लिए प्रथम वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की आवर्ती अंतराल 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। 7 नंबर, आकृति में वर्ग ABCD का क्षेत्रफल रोम्बस के आकार के क्षेत्र ABEF के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही, ओके। नेक्स्ट
8 नंबर, प्रत्येक वृत्त की परिधि और व्यास की लंबाई का अनुपात एक निश्चित संख्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, तीसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है, बहुपद gx बराबर 2x माइनस 16 का बहुपद समीकरण लिखिए और बहुपद gx का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्व यहाँ दे दिया गया, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखे, ओके। नेक्स्ट, दूसरा नंबर बहुपद 8x³ प्लस 8x माइनस 5 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, दो बिंदु -2, -2 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट, चौथा नंबर, यदि एक घड़ी 10% और 5% की क्रमिक छूट के साथ बेची जाती है तो समतुल्य छूट क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, 5 नंबर, एक वृत्त के व्यास और एक वर्ग का भुजा परस्पर लंबाई में समान हो तो इनकी परिसीमा का अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है, ऐसे शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट, 6 नंबर, यदि 10 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, 7 नंबर, दिए गए आकृति में यदि त्रिभुज क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है और आधार BC की लंबाई का मान 20 मीटर है तो त्रिभुजाकार क्षेत्र की ऊंचाई h यानी मीटर में का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट, 4 नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन है, तर्क सहित प्रमाणित करें कि किसी चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी परस्पर समान और समानांतर हो तो एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आप लोग का इसका आंसर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 पर में 18 में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, और साथ में ये ड्राइंग बना लीजिएगा, ओके। 2 नंबर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, तर्क सहित प्रमाणित करें, ठीक है। तो आप लोग का इसके अंदर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124 पर में 20 में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, ये ड्राइंग बनाइएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और उनकी बीच का कोण 30 डिग्री हो। एक आयत जिसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है, ऐसे शुरू कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। पहले आप लोग AB एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचिएगा, उसके बाद ए पे कंपास रख के 30 डिग्री का कोण बनाइएगा, ठीक है, और एक लंबा लाइन खींचिएगा। उसके बाद ए पे कंपास रख के 8 सेंटीमीटर उस लाइन पे खींचिएगा जो कि C है, बिंदी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप C और B को समद्विभाजित कीजिएगा, ठीक है। समद्विभाजित करने के बाद जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे D, ठीक है, कोण बना, यानी C और D का लंबाई माप कर ए पे कंपास रख कर जो ये ई कोण है वहाँ पे खींचिएगा। उसके बाद ई और सी को मिला दीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4 नंबर, निम्नलिखित बर्बरता बटन विभाजन तालिका के लिए एक बर्बरता बहुभुज बनाए, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है, शुरू कीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग तालिका बनाइएगा, उसके बाद ग्राफ बनाइएगा, ओके। देख रहे हैं आप लोग, ग्राफ अच्छी तरह से बनाइएगा।
और नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक हुआ। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।